ये रिले ऑन ऑफ करने लगती है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक सर्किट है। इस तरह ये हमारा पूरा प्रोसेस है हमारे इन्वर्टर को चार्जिंग पे। हेलो दोस्तों, एमएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लुमिनस इकोवाट 650 की इन 3 रिलेज़ के फंक्शन के बारे में कि किस तरह ये वर्क करती हैं, आउटपुट की रिले कौन सी है, चेंज ओवर की कौन सी है, और हमारी हाई कट लो कट की जो टाइपिंग होती है चार्जिंग के लिए उसके सिलेक्शन के लिए कौन सी रिले यूज़ की गई है, और किस आईसी से किस पिन से उसको पल्स मिलती है उसके ऑन ऑफ होने के लिए। इस पर बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत हेल्पफुल और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के सिलेक्शन पे ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे इन रिले के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक नक्शा बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है हमारे इस किट का, रिले का। तो हमारी एक रिले नंबर 1 ये, रिले नंबर 2 ये, रिले नंबर 3 ये 3 रिले जिस तरह हमारी किट में दोस्तों हम बनाई गई हैं, हमने सेम उसी तरह से नक्शा उतारा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये तब होगा जब हम किट को इस तरह रखेंगे उल्टा। दोस्तों हम इस किट को इस तरह रख के रिपेयर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सारा काम इसके बैक साइड में ही होता है। तो हम इसको किट को इसी तरह रख के काम करते हैं, तो इसलिए मैंने नक्शा भी ऐसे ही बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे रिपेयर करने में और समझने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिले नंबर 1 ये है, रिले नंबर 2 ये है, और रिले नंबर 3 ये हमारी आईसी है 2003, जो कि पिन नंबर 1 अगर इस तरह हम इसको रखेंगे तो पिन नंबर 1 हमारी इस तरफ आती है, लेकिन जब किसको रिपेयर करने के लिए इस तरह रखेंगे तो पिन नंबर 1 इधर आ जाती है, पिन नंबर 16 15 इधर आ जाती है। तो हमने पिन नंबर 1 उस साइड बनाया, पिन नंबर 15 16 इस साइड बनाया है। बिल्कुल हमने दोस्तों इस तरह बनाया हुआ है जिस तरह हमको रिपेयर करना है। हमारी मेन आईसी यहाँ है, हमारी डिस्प्ले आईसी यहाँ है, हमको कहाँ से कितनी पल्स मिलती है वो सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे इन्वर्टर की आउटपुट रिले की, क्योंकि दोस्तों जब भी हम इन्वर्टर को अपने इस्तेमाल करना होता है या उसको रिपेयर करना होता है, हम उसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो हमको आउटपुट मिलती है। तो सबसे पहला काम हमारी जो रिले करती है वो आउटपुट की रिले करती है। तो आउटपुट की रिले है कौन सी, तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूँ, ये हमारी जो रिले नंबर 2 है, बीच वाली रिले, ये जो बीच की रिले है, ये वाली रिले, ये हमारी आउटपुट की रिले है। जब भी हम अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और स्विच से ऑन करते हैं, ये वाली रिले हमारी ऑन हो जाती है और हमको ये आउटपुट मिल जाती है। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारी पिन आउट है, कहाँ से हमारी ये रिले ऑन ऑफ होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है उस पर बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए ULN 2003 यहाँ पे यूज़ किया गया है। दोस्तों इसकी पिन नंबर 15 और 16 से इसको कंट्रोल करते हैं, इसको ऑन ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ करने के लिए दोस्तों दूसरी पिन है। इसको कंट्रोल करने के लिए कि कब ऑन करना है कब ऑफ़ करना है, कंट्रोल करने के लिए हमारी ULN 2003 लगाई गई है। और 2003 को इसको ऑन ऑफ करने के लिए जो पल्स मिलती है दोस्तों, इस आउटपुट की जो पल्स आती है वो हमारी, ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर शॉर्ट कर दी गई है। यहाँ से ये प्रिंट गया हुआ है, ये देखिए ये प्रिंट हमारा आया हुआ है दोस्तों। डिस्प्ले की जो आईसी लगाई जाती है 74HC 5950, तो ये जो डिस्प्ले आईसी लगाई गई इसकी पिन नंबर 7 से इसको ऑन ऑफ करवाया जाता है। पिन नंबर 7 से पल्स आउट होती है, और ये 1 और 2 नंबर 2003 की 1 2 नंबर पे आउट इनपुट होती है, और 15 16 से दोस्तों आउट होती है और इसको ऑन ऑफ किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हम कौन सी है जो हमारी मेंस पर काम करती है। वैसे तो मेंस पर दोनों ही रिले काम करती हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सी रिले काम करती है, मतलब चेंज ओवर की रिले कौन सी है, तो उसके लिए मैं बता दूं, ये जो हमारी रिले नंबर 1 है, ये वाली रिले नंबर 1, इस तरफ देखिए, ये रिले नंबर 1 है, ये हमारी चेंज ओवर की रिले है। जब हम अपने इन्वर्टर को 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों एक रिले की चैटरिंग की आवाज़ आती है, वो हमारी चेंज ओवर की रिले होती है। ये वाली रिले हमारी ऑन होती है, ये वाली ऑफ हो जाती है। तो ये वाली रिले ऑन होती है दोस्तों। वैसे तो इन तीनों ही रिले 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया जाता है, 12 वोल्ट हीट सिंक के। डायोड एक लगाया जाता है, R60 की लोकेशन पे एक रेजिस्टेंस 1 ओम की होती है, D26 की लोकेशन पे 4007 का एक डायोड लगा होता है। फिर उसके बाद सीधे दोस्तों ये प्रिंट आता है हमारी रिले के एक पॉइंट पे,
और दूसरा इस एक पॉइंट पे, और एक 100 ओम की रेजिस्टेंस आर 123 की लोकेशन पे लगी होती है। 100 ओम की रेजिस्टेंस, उसके थ्रू ये रिले चेंज ओवर की रिले पे आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस चेंज ओवर की रिले को कहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए तो खैर 2003 है, इसकी पिन नंबर 14। पिन नंबर 14 से दोस्तों ये जो पल्स निकलती है ये हमारी चेंज ओवर रिले को कंट्रोल करती है, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। लेकिन दोस्तों इसको ऑन ऑफ करने के लिए पल्स कहाँ से आउट होती है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों पिन नंबर 14 के ठीक सामने वाली जो पिन है हमारी पिन नंबर 3, इस पिन नंबर 3 पर जो पल्स आती है 4.6 वोल्ट के लगभग आती है, वो हमारी इसको ऑन ऑफ करती है। और वो आती कहाँ से उस पर बात करते हैं दोस्तों। तो वो आती है हमारी मेन आईसी, जो ये हमारी आईसी लगाई गई है 20 पिन की। इस हमारी 20 पिन की आईसी से पिन नंबर 2 से दोस्तों पल्स आउट होती है, 4.6 वोल्ट के आसपास लगभग निकलती है, जो हमारी 3 नंबर पिन पे इनपुट होती है। जब यहाँ इनपुट होती है तो यहाँ पे लो हो जाता है, जब यहाँ पे लो होता है तो यहाँ पे हाई हो जाता है। इस तरह ये 2003 वर्क करती है। तो यहाँ पे जब हमारी 4.6 वोल्ट आती है ये हमारा हाई होता है, तो हमारी पिन नंबर 14 लो हो जाती है, मतलब ग्राउंड मिल जाता है। 12 वोल्ट यहाँ से मिला होता है और ग्राउंड मिलते ही हमारी चेंज ओवर की रिले ऑन हो जाती है और हमारा इन्वर्टर चेंज ओवर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह पिन नंबर 2 से और इस रिले तक का ये सारा प्रोसेस है जो इसको ऑन ऑफ करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा इन्वर्टर चेंज ओवर हो जाता है तो हमारी जो इस वाले इन्वर्टर में दोस्तों जो हमको ये जो 3 सिलेक्शन दिखाई देते हैं, 3 टाइपिंग होती हैं, मीडियम 1, हाई और मीडियम 2। इसको किस तरह सेलेक्ट किया जाता है चार्जिंग के लिए उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारी जो रिले होती है ये हमारी आउटपुट का काम करती है। इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करने पर आउटपुट हमको देती है और चेंज ओवर पर ये रिले वर्क करती है। लेकिन जब चेंज ओवर हो जाता है तो दोस्तों ये जो आउटपुट की रिले है ये और इसके ठीक बगल वाली ये दोनों रिले मिलकर सिलेक्शन करती हैं कि कब हमको कितने वोल्ट पर कितने एम्पियर से चार्ज करना है। उसके लिए दोस्तों ये 2 रिले वर्क करती हैं और किस तरह वर्क करती है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने इन्वर्टर को मेंस देते हैं, मेंस 100 वोल्ट यानी लो वोल्टेज से हम शुरू करते हैं, 100 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमारी ये वाली रिले वर्क करती है। ये वाली रिले हमारी ऑन हो जाती है और हमारी ये जो टाइपिंग है 100 वोल्ट, तो दोस्तों 100 वोल्ट के लिए चार्जिंग के लिए कहाँ से इसको दिया जाता है, ये जो प्रिंट आपस में शॉर्ट किया हुआ है हम आपको इसमें दिखाते हैं। इसका पोल इसके एनसी से कनेक्ट है, डायरेक्ट एनसी नॉर्मल कनेक्टेड से इससे कनेक्ट है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे अपने मेंस पर 100 वोल्ट देते हैं तो हमारा इन्वर्टर मेंस पे आ जाता है, चेंज ओवर हो जाता है। तो दोस्तों फिर इस एनओ पे ये चेंज ओवर वाली रिले जब इसका पोल एनओ पे आता है तो हमारा 100 वोल्ट इसके पोल पे आ जाता है, दूसरी वाली रिले के पोल पे आ जाता है और इसका पोल ये रिले ऑफ होती है तो एनसी पे कनेक्ट हो जाता है। एनसी से होते हुए 100 वोल्ट हमारा इस पोल पे आ जाता है और ये रिले 100 वोल्ट पे ऑन हो जाती है। तो इस तरह ये 100 वोल्ट हमारा एनओ पे आ जाता है और ये एनओ हमारा आता है हमारे ट्रांसफार्मर की मीडियम 2 पर, यानी 100 वोल्ट से हमारा चार्जिंग इन्वर्टर करने लगता है। फिर उसके बाद 100 से 150 तक ये रिले वर्क करती है। जब हम उसके आगे बढ़ते हैं यानी 150 से ऊपर 150, 160, 70 वोल्टेज जब हमारे इन्वर्टर को मिलती है तो दोस्तों हमारी ये वाली रिले ऑन हो जाती है, ये वाली ऑफ हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, ये हमारी रिले ये ऑफ हो गई और ये ऑन हो गई तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा पोल है इस पर 170 वोल्ट आई हुई है तो ये हमारा पोल है, ये रिले ऑन हो जाती है और पोल का जो हमारा कनेक्टिविटी है ये एनसी से छूट के दोस्तों एनओ पे आ जाती है। ये पोल हमारा एनओ से कनेक्ट हो जाता है और 170 वोल्ट दोस्तों यहाँ से यहाँ आ जाती है, मतलब हमारी मीडियम 1 पे आ जाती है। तब हमारा दोस्तों इन्वर्टर 170 से लगभग 230, 40 और 250 तक का इस पर वर्क करता है और चार्जिंग करता है इस वाली मीडियम 1 वाली पॉइंट पर। फिर उसके बाद दोस्तों जब उससे आगे 250, 60, 70 वोल्ट हमारे इन्वर्टर को मिलता है, इस सूरत में दोस्तों हमारी रिले 2 और रिले 3 ये दोनों ही ऑफ हो जाती हैं और सीधे सीधे हमारे इन्वर्टर की जो मेन होती है 270 वोल्ट, दोनों रिले ऑफ होने के बाद ये जो हमारा पोल है ये एनसी से कनेक्ट हो जाता है और इसका जो पोल है ये भी एनसी से कनेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा ये हाई पर कनेक्ट हो जाता है। इस तरह दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज मिलती है और हमारा इन्वर्टर हाई एम्पियर से चार्ज करने लगता है। तो दोस्तों इस तरह ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है। और ये भी हम बता दें कि दोस्तों इस रिले 3 को जो पिन ऑन ऑफ करती है
उसकी पल्स कहाँ से आती है? तो दोस्तों ULN 2003 की पिन नंबर 13 से इसको कंट्रोल किया जाता है और इसके ठीक सामने पिन नंबर 4 पे पल्स आती है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और वो आती कहाँ से है? वो आती है हमारी दोस्तों, ये देखिए प्रिंट गया हुआ है, ये हमारी डिस्प्ले IC की पिन नंबर 6 पे आया हुआ है। डिस्प्ले IC की पिन नंबर 6 से 4.9 वो निकलता है और हमारी ULN 2003 के 4 नंबर पिन पे आता है। जब यहाँ पे हाई हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे लो हो जाता है, मतलब हमारी रिले को ग्राउंड मिल जाता है, पॉजिटिव 12 वोल्ट पहले से मिला होता है, हमारी ये रिले ऑन ऑफ करने लगती है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक सर्किट है, इस तरह ये हमारा पूरा प्रोसेस है हमारे इन्वर्टर को चार्जिंग पे सिलेक्शन पे हमारा वर्क करने के लिए। अब दोस्तों मैं एक मतलब प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारा इन्वर्टर में किस तरह ये 3 रिले हमारी काम करती हैं। रेडी। तो दोस्तों अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह हमने जो डायग्राम बनाया है उस पर हमने आपको समझा दिया। अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरह हमारा इन्वर्टर वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने इसको इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है। अब हम DC की MCB उठाते हैं, हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। आप देखिएगा, देखिए दोस्तों हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ है। अब इसको स्विच से हम, ये हमारा इन्वर्टर दोस्तों ऑन हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमारी ये बीच वाली जो रिले है ये आउटपुट की रिले है। पहली सूरत में ये आउटपुट का काम करती है। ये हमारी रिले ऑन हो गई है और हमको आउटपुट मिल गई है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको 12 वोल्ट मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी ये रिले ऑन हो गई है। मल्टीमीटर को हमने DC 20 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया है। आप मीटर पे देखिएगा, ये देखिए दोस्तों हुआ है, हमारी ये रिले ऑन हो गई है और हमको आउटपुट की सूरत में हमको ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिल गई है। अब दोस्तों अब इसको हम मैच देते हैं और देखते हैं कि हमको ये वाली रिले चेंज ओवर करती है कि नहीं। तो दोस्तों उसके लिए मैं मैच दे देता हूँ 220 वोल्ट इसको, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं इसको पहले 100 वोल्ट देता हूँ। ये दोस्तों हमारा इन्वर्टर मेंस पे आ गया है, रिले की चैटरिंग की आवाज़ आ गई है। अब मैं दिखाता हूं दोस्तों, हमारी ये वाली रिले ऑफ हो गई है और चेंज ओवर की रिले हमारी ऑन हो गई है। 12 वोल्ट यहाँ से ले लेते हैं, इसको 12 वोल्ट मिला हुआ है 100 ओम की रजिस्टेंस के थ्रू। ये हमारा निगेटिव आ गया है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 9.5 9.5 वोल्ट। हमारी बैटरी दोस्तों थोड़ी सी कम है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है। ये हमारी रिले 9.5 वोल्ट पे ऑपरेट हो गई है, यानी कि चेंज ओवर हो गया है। अब दोस्तों दिखा दूँ, ये रिले ऑफ हो गई है, ये भी हमारी रिले ऑफ है और ये वाली ऑन हो गई है। मतलब कि 100 वोल्ट पे ये वाली दोस्तों, ये पोल हमारा NC पे है और NC से ये पोल पे आया हुआ है और ये पोल हमारा NO पे आ गया है। हमारी मीडियम 2 पे हमारी 100 वोल्ट से चार्जिंग शुरू हो गई है। अब दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह 100 वोल्ट के बाद 100 से 150 तक ये रिले वर्क करती है और 150 से 220-30 के आसपास ये रिले वर्क करती है। अब मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको, आप बोर्ड पे देखिए, हम इसको 150 वोल्ट देते हैं। ये रिले हमारी दोस्तों वाली रिले ऑन हो गई है और ये वाली रिले हमारी ऑफ हो गई है। अब दोस्तों मैं इसको 170 से 220-30 के बीच में वोल्टेज दे के देखता हूं और मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी ये दोनों ही रिले ऑफ हो जाती हैं जिस सूरत में हमारा ये हमारा पोल इस NO पे इस NC पे आता है, NC पे रहता है और ये पोल हमारा इस NC पे रहता है। मतलब कि ये डायरेक्ट मेंस हमारी इस हाई वाली टाइपिंग पे आ जाती है, जिससे हमारा इन्वर्टर हाई एम्पियर से चार्ज करने लगता है। दोस्तों आप इधर देखिए, मैं वेरिएक से इसको 170 से ऊपर और 220-30 के बीच में वोल्टेज देता हूँ। आपको रिले की आवाज़ सुनाई देगी, महसूस करिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रिले की चैटरिंग की आवाज़ आई है, मतलब कि ये रिले भी हमारी ऑफ हो गई है। अब इस सूरत में दोस्तों हमारी चेंज ओवर रिले परमानेंट ऑन है और हमारी ये दोनों ही रिले ऑफ हो गई हैं, जिससे कि हमारा ये पोल NC पे है और ये पोल NC पे है, दोनों ही NC पे हैं। मतलब जो हमारी पोल पे जो वोल्टेज आई हुई है 230 वोल्ट, वो सीधे इस NC से इस पोल पे आई है और इस पोल से इस NC पे आई है। मतलब हमारी इस हाई वाली टाइपिंग पे आ गई है वोल्टेज 230 वोल्ट और अब हमारा इन्वर्टर 220 वोल्ट AC से हाई एम्पियर से चार्ज कर रहा है। मैं आपको वोल्टेज भी मैनेज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब कि हमारी ये रिले ऑफ हो गई है और
इस पर भी हमारी कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब कि ये रिले भी हमारी ऑफ है। दोनों ही रिले ऑफ हो गई हैं और हमारी सिर्फ चेंज ओवर रिले हमारी वर्क कर रही है। तो दोस्तों इस तरह हमारा इन्वर्टर टाइपिंग चार्जिंग के लिए हमारा सिलेक्शन करता है, किस तरह वर्क करता है हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों अगर हमारा इन्वर्टर आउटपुट ना देता हो तो उस सूरत में हमको ये रिले चेंज करनी होगी, इसको चेक करना होगा, और हमारी आईसी पर किस पिन से पिन पल्स आउट होती है उसको चेक करना होगा। अगर हमारा इन्वर्टर चेंज ओवर नहीं करता है दोस्तों तो उस सूरत में हमको ये रिले चेक करनी होगी और इसकी पिन आउट को चेक करना होगा कि किस तरह हमारा कहाँ से कितनी पल्स आती है वो हमको चेक करना होगा। और अगर दोस्तों अगर हमारा 100 वोल्ट और 150 वोल्ट के अंदर अंदर तो इस सूरत में दोस्तों हमको ये रिले देखनी होगी और इसकी पिन आउट को देखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब